नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। सब्सक्राइब करें प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए और लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज चर्चा करेंगे एक नए रीसेंट पब्लिकेशन जो लैंसेट में आया है। आपने सोशल मीडिया और काफ़ी सारे मीडिया सोर्सेज से भी इसके बारे में चर्चाएं सुनी होंगी कि ये जो SARS-CoV-2 का जो ट्रांसमिशन है, इसके बारे में एक नई स्टडी जो भी रिसेंटली पब्लिश हुई है, उन्होंने कुछ ऐसी 10 कारण उस हाइपोथेसिस में बिलीव करने के अपने बताए हैं कि ये केवल एरोसॉल ट्रांसमिशन न होते हुए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, एरोसॉल का मतलब ये है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ या मुझे खांसी आ गई या छींक आ गई, तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी और ने जिसने मास्क नहीं पहना हुआ है वो अगर इनहेल कर लेता है या कहीं गिरे वहां पर टच कर लिया और मुंह पे हाथ लगा लिया, तो ये अभी तक का अंडरस्टैंडिंग ट्रांसमिशन के बारे में था कि इस तरीके से एक दूसरे को फैलता है। अब इस नई पब्लिकेशन के अनुसार लैंसेट ने यह बताने का प्रयास किया है कि, और उसने 10 कारण दिए। उसका टाइटल देखिए, टाइटल बड़ा मजेदार है। टाइटल अपने आप में यह कहता है कि 10 streams of evidence collectively support the hypothesis that SARS-CoV-2 is transmitted by the airborne route। इससे पहले भी ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है कि बहुत कन्फर्मेटरी तरीके से बहुत लंबे समय तक फॉलोअप के बाद इस, और आज भी ये हाइपोथेसिस के रूप में कहा जा रहा है कि क्यों ना माना जाए कि ये एक सच्चाई है, और उसके पीछे उसने 10 कारण दिए हैं कि ये एक एयरबोर्न ट्रांसमिशन के जरिए ये फैलता है। कारण उसने बहुत सारे ऐसे बताए हैं कि जैसे एक उसने ये बताया कि इतना ज्यादा तेजी से फैलना अचानक से, और इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वहां से वो व्यक्ति गुजरा होगा और एयर में सस्पेंडेड रहा, और वहां से जब डायरेक्टली एयरबोर्न ट्रांसमिशन के थ्रू जब जाएगा, तो ये एक बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंसेस उन्होंने ऑब्जर्वेशंस में लाए हैं और उसके आधार पे उन्होंने ये बात कही है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये कही है कि काफ़ी सारे लोग जो क्वारंटाइन में रहे हैं या जो होटल आइसोलेशन में जो रहे हैं, जिनका एक से दूसरे तक का कोई वास्ता नहीं था, उनका भी जब पॉजिटिविटी आया तब ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल एयर कंडीशन लगा हुआ होता है उसके ज़रिए, चूंकि एक ही एयर सर्कुलेट होती है, उसके ज़रिए ये एक दूसरे में फैल रहा है। अब इसके पीछे अपन इसका अभिप्राय समझ लें, जिसका एक जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन का और एरोसॉल ट्रांसमिशन का, ये जो 2 मैकेनिज्म्स, एरोसॉल हम बहुत पहले से अभी तक पिछले 15 महीने से इसी को मान रहे थे। ये जो नई हाइपोथेसिस के बारे में जो लैंसेट में कहा जा रहा है, उसका इम्प्लीकेशन अपन समझे। उसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क लगाना तब भी जरूरी है जब आपके आसपास कोई ना हो। मास्क लगाने के पीछे और भी अपने को चीजें समझना पड़ेंगी कि किस प्रकार से, इस तरह से मास्क लगा करके नोज पे पिंचिंग करके आपको इंश्योर करना है कि आसपास से कहीं से कोई गैप नहीं है, और उसके साथ ही साथ एक एडिशनल सर्जिकल मास्क के ऊपर भी एक मास्क और लगाइए। इस प्रकार से डबल मास्किंग करने की अपने को रेगुलर आदत डालना पड़ेगी, घर से बाहर निकलने से लेकर के घर तक वापस लौटने तक। और अगर आपके साथ कार में भी कोई एक दूसरा व्यक्ति भी साथ में है, निश्चित रूप से इंश्योर कीजिए कि आपने अपना मास्क लगाया हुआ है। तो ये आर्टिकल के हवाले से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हमें ये मास्क का इस्तेमाल कितना जेन्युइनली और कितना इफेक्टिवली करना जरूरी हो जाता है
ये आपको आज की वीडियो में मेरा बताने का, समझाने का मकसद था कि ये अगर हमने मास्क के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में और हैंड हाइजीन अपनी जगह बेहद ज़रूरी है, और लास्टली वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए यथाशीघ्र और निश्चित रूप से अर्लीस्ट पॉसिबल वैक्सीनेशन जरूर से लीजिए। कोई आपको अगर मॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई आपको अगर डाउट्स हैं, कोई पुरानी बीमारियां हैं, उसके संदर्भ में आपको अगर आपको कोई डाउट है, निश्चित रूप से अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप वैक्सीनेशन यथाशीघ्र प्राप्त कर रहे हैं। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि लंबे समय से कमरे में भी जो लोग रह रहे थे, उनको अगल बगल में भी जो लोग थे जिन्होंने कभी पॉजिटिव पेशेंट से कभी मिले नहीं, उनको भी बाद में एक्सपोजर होने से ये हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास से कोई पॉजिटिव केस गुजरे या आप किसी पॉजिटिव केस को एक्सपोजर हो। एज सच कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ये कहना, समझना बहुत मुश्किल है कि आपको ये किसके कारण या किससे आपको एक्सपोजर हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से घर से बाहर जैसे ही निकलते हैं, पूरा टाइम और घर आने तक आपने इंश्योर करना है, अपनी ये आदत डाल लेनी है और कि आपका मास्क, डबल मास्क इफेक्टिव तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितने भी एनक्लोजर्स हैं, जैसे लिफ्ट हुआ, कार में अगर आपने विंडोज ओपन नहीं करी है, तो जितने भी इस तरीके के एनक्लोजर्स हैं, वहां पे ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप अपना जितना खुले एरिया में आप रहेंगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप एक्सपोज नहीं होंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके ट्रांसमिशन के बारे में अभी भी बहुत स्टडीज अभी आना बाकी हैं। अभी भी साइंस इस मामले में स्टेबल नहीं हो पाया है। बहुत सारी हाइपोथेसिस प्रोजेक्ट की जा रही हैं, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, अपने आप को बचाना बेहद ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज एनी टाइम बेटर देन क्योर, इन पर्टिकुलरली SARS-CoV-2 प्रॉब्लम। तो आप बेहद ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। इफेक्टिव यूसेज ऑफ मास्किंग हम सबको पता है, लेकिन अब मैं ये दो टर्मिनोलॉजी और इसके साथ जोड़ रहा हूं, इफेक्टिव यूसेज ऑफ मास्किंग। एक और आदत लोगों की अक्सर होती है, ये जैसे मेरे पास भी क्लिनिक में जैसे पेशेंट्स आते हैं, मास्क लगाया हुआ है, तो वो जब भी उनको बात करना होती है तो वो कोशिश करते हैं कि मास्क नीचे करके बात करें। नहीं, आपको आदत बनाना पड़ेगी कि आप मास्क के थ्रू ही बात कर पाएं। इस बात का विश्वास रखना होगा कि मास्क के जरिए भी आप अच्छे से आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। यह बेहद जरूरी बात है कि आपका मास्क कॉन्स्टेंटली ऊपर बना रहे। दूसरी बात यह है कि यहां पे इस सरफेस पर मास्क को टच करने की आदत से आपको छुटकारा पाना होगा, और जब भी आप टच कर जाते हैं निश्चित रूप से आप हैंड सैनिटाइज करिए। और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ जब भी मुंह में छू जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ आपने उसमें डाल देंगे, निश्चित रूप से आप खुद अपने आप को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उसका कोई और तरीका, कोई और शॉर्टकट नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपना खुद का ध्यान रखेंगे, उसी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और मैकेनिज्म इसमें बताया गया है लैंसेट के आर्टिकल में कि जो प्री सिम्टोमेटिक है, मतलब जिनको अभी सिम्टम्स आए नहीं हैं लेकिन उनको है, या जिनको है और उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो अपने आप को नॉर्मल ही समझेंगे बेशक, और उन लोगों के द्वारा पहले 9 दिनों में ट्रांसमिशन दूसरे लोगों को किया जाना, ये एक बहुत बड़ा खतरा उभर करके आया है। और 59% ऑफ केसेस में ये इसी प्रकार के लोगों को एक्सपोजर होने की वजह से
ये फैल रहा है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन को लेकर के, ये आपने समझना होगा कि द डायरेक्ट मेजरमेंट्स शो दैट स्पीकिंग produces thousands of aerosol particles and few large droplets, which supports the airborne route. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 59% लोगों में जो ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म ऑब्जर्व किया गया है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के जरिए पाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ ट्रांसमिशन उन्होंने बताया है कि हायर इंडोर्स देन आउटडोर्स, यही जो भी मैंने आपसे चर्चा करी कि लिफ्ट में हुआ, लिफ्ट में जाना एज फार एज पॉसिबल आप अवॉइड करें, कोशिश करिए, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, शरीर की भी एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर होगी। सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियों के जो पाथवेज होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं, वेंटिलेटेड होते हैं, तो लिफ्ट का इस्तेमाल कम करने का प्रयास करिए और सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करने का प्रयास करिए। ज़्यादातर लोगों को आदतें होती हैं कि लिफ्ट से जाते हैं, अगर आपने अपनी आदत बना ली सीढ़ियों से जाने आने की तो आप अपने शरीर को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और अपने आप को SARS-CoV-2 कोविड नामक प्रॉब्लम से बचा सकेंगे, क्योंकि आपके आसपास कोई होगा नहीं और आप अकेले उस सीढ़ी का जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो बेहतर होगा। लेकिन अब ये आज के आर्टिकल से मैं ये कहना बताने की कोशिश ये आपको कर रहा हूं कि पहले हम जब ये सोचते थे, जब केवल एरोसोल ट्रांसमिशन के बारे में समझते थे, तो हम ये मानते थे कि कोई आसपास होगा 5-6 फीट में तब हमको मास्क लगाना जरूरी है। दूसरा, जब हम एक्सरसाइजेज भी जब कर रहे होते थे, अब चूंकि ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन के बारे में हम सोचने लगे हैं, तो पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने ये आर्टिकल पढ़ा है, मैंने खुद ने अपनी प्रैक्टिसेस चेंज कर दी हैं। जब मैं 1 घंटे की वॉक करने भी जब जाता हूं, निश्चित रूप से मेरे डबल मास्क लगा हुआ होता है, जबकि थोड़ी देर बाद डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगती है, लेकिन मैं अपना मास्क नहीं हटाता हूं, धीरे धीरे ठीक लगने लगता है। तो साथियों, प्रयास कीजिए, ये बहुत सारे साइंस अभी इसके बारे में खोज कर रहा है। 128 articles on an average are being published every day, and this is the incidence in last 1 year on this particular topic, COVID-19. तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना तेजी से जो साइंस बदल रहा है, आज कुछ और है कल कुछ और है, तो ये भी एक अभी लेटेस्ट स्टडी जो अप्रैल में पब्लिश हुई है लैंसेट में, जिसकी चर्चाएं बहुत अधिक हैं, और आज हमको अब ये इस आर्टिकल के बाद से ये समझ लेना चाहिए कि ये केवल एरोसोल ट्रांसमिशन न होते हुए एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी है। तो आप जब भी कभी भी किसी से मिलते हैं, प्रयास करिए मास्क के सरफेस को ना छूते हुए, मास्क को नीचे ना करते हुए उससे इंटरेक्शंस कर सकते हैं। प्रयास कीजिए आप इंटरेक्शंस करते टाइम कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक डिस्टेंसिंग के मामले में भी एक नई अपडेट ये आई है कि अब ये कहा जा रहा है कि 27 फीट की दूरी आइडियली ज़रूरी है। उसके बारे में फिर कभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही कि ये सब ये जो नई स्टडी आई है उसके बाद से हमारी मास्क की उपयोगिता बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन मतलब अपने आप में आप किसी का भी ये नहीं सोच सकते कि मैं ऐसे किसी को एक्सपोज नहीं हो रहा हूँ। आप नहीं जानते कि जहाँ पे भी आप गुजर रहे हैं आपसे पहले वहाँ से कौन गुजर करके गया है, और उस सूरत में आपको ऐसी आप एयर इनहेल कर सकते हैं जिसमें ये जो SARS-CoV-2 वायरस है ये मौजूद हो, और आपने इनहेल करने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आज का वीडियो मैं इसमें यहीं पे ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ख्याल रखिए अपना। इफेक्टिव मास्किंग के ऊपर क्यों ज़रूरी है ये आज आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास ज़रूर करिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।